नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरहाबादी स्थित, जहाँ पे एकता महारैली को लेकर 4 फरवरी में काफ़ी आदिवासी एकत्रित होने वाले, अलग अलग जगहों से सारे आदिवासी यहाँ पे आने वाले। सर, क्या कुछ कहेंगे, आदिवासी एकता रैली जो कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आदिवासियों में एकता नहीं है? देखो, कल हमारे जो घोषित रैली है, कल 4 तारीख है और रैली की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जहाँ तक बात है कि एकता नहीं है, सो बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं संविधान में दिए गए आदिवासियों का अधिकार, इनको लोग अनदेखी किया कर जाता है। यहाँ पर पदाधिकारियों के द्वारा भी, पॉलिटिशियनों के द्वारा भी। आदिवासी भोले भाले सीधे सरल होते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं। ऐसे समय में आदिवासियों को समय समय पर इन चीज़ों को बतलाने की भी आवश्यकता है। और कई एक ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे आपका इस बार 24 का बजट में केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से उनका बजट में कटौती हुआ, मैंने एक तरफ से कहा जाए आदिवासियों के साथ में, एक तरफ से कहा मैंने उसके पास उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनके बजट में कटौती होना, इस सब चीज़ों का, ट्राइबल सब प्लान में कटौती होना, इस सब चीज़ की चीज़ों पर लोगों को भी बतलाने की आवश्यकता है। बहुत सारे मांग है आपके रिलीजन कोड, रिलीजन आइडेंटिटी, ये सब बारे में जो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ से पारित, विधानसभा के द्वारा पारित करके केंद्र को भेजा गया है। अभी तक इसको ठंडे बस्ते में केंद्र सरकार डाली है। उनके वादा के मुताबिक वो इस पर केंद्र सरकार नहीं कर रही है। चुनाव आता है तो फिर आदिवासियों को बांटने का काम करता है कई चीज़ों में अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसी तरीके से आप असम में सैकड़ों साल से आदिवासी लोग रहते हैं, यहाँ से जा करके उनको अब तक आदिवासी का दर्जा उनको नहीं मिलना। बहुत इस तरह की चीज़ें हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर के कल ये रैली बहुत ऐतिहासिक रैली है। कितने लोगों की जीतने की संभावना है? लोग जुटेंगे, अभी बोलना इस पर जल्दीबाजी होगा, वो कल रैली में पता चलेगा। पूरे जगह तैयारी कर ली गई है। तैयारी आप देख रहे हैं, इसके बारे में, इसी तैयारी से आपको पता लग सकता है कि आपको कि कितने लोग आने की संभावना है, कितने लोग आने की संभावना है। 5 तारीख को राहुल गांधी भी आ रहे हैं और उनके लिए भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, वो तमाम चीज़ों के एक साथ हम लोग तैयारी करेंगे। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए सब एकजुट होंगे पूरे। कई लोग कह रहे हैं कि ये डिलिस्टिंग के खिलाफ है या कुछ ऐसा। कोई क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे, उससे मतलब हम जो बोल रहे हैं, मैंने घोषणा किया, मैं कह रहा हूँ, उसको आप समझो। कई लोग क्या बोलेगा, 100 आदमी उनके मुंह में अलग अलग बात है, उनको क्या कहेंगे? आपको पता है कई मुद्दे हैं। बाकी कल रैली से आप सुनेंगे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत लोग गरजेंगे उस रैली में। काफ़ी आदिवासी एकत्रित होने वाले, अलग अलग जगहों से सारे आदिवासी यहाँ पे आने वाले। वही हम इनसे जानेंगे, क्या कुछ कहेंगे कि आदिवासियों में अब एकता नहीं रही, कि एकता आदिवासी महारैली फिर से आप लोग निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, आदिवासी समुदाय को जो लंबे समय तक अपने संघर्षों के लिए, आदिवासी एक ऐसा समुदाय है, तमाम अपने जो अधिकार जो आज तक हासिल किए हों, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, जो भी अधिकार हासिल किए हैं वो अपने एकता और संघर्ष के बलबूते हासिल किए हैं। अभी देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, गैर जरूरी मुद्दों से सामने ला करके आदिवासियों को बांटा जा रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने आदिवासी मुद्दों पर आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया है। और देश के अंदर में अभी जो मुद्दे, आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों का हाशिए में ले जाने की कोशिश हो रही है। चाहे आप एक एक करके देखेंगे, आदिवासियों पर हमला तो बढ़ा ही है, आदिवासियों के तमाम मुद्दे को भी गौन किया जा रहा है। और उन्हीं मुद्दों को हम लोग सेंटर में लाने के लिए 2024 के चुनाव में भी आदिवासी मुद्दों को मैंने केंद्र में लाने के लिए हम लोग ये आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किए हैं। क्या कुछ होगा इस महारैली में? कितने लोग आने की संभावना है? पूरा मैदान भरेगा हुजूर, देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोगों ने, चाहे आदिवासी समुदाय की कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म मत पंथ के हों,
और भाजपा आरएसएस जो सबसे बड़ा दुश्मन आदिवासियों का है, उसके खिलाफ जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता उन तमाम लोगों को हमने अपील किया है। और अभी आदिवासी की एकता की ज़रूरत है और हम इसको आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ होगा कार्यक्रम में, रैली में? रैली में सामाजिक राजनीतिक प्रस्ताव लिए जाएंगे और इस राज्य के अंदर में आदिवासी देश की और झारखंड के आदिवासियों को किस रास्ते की ओर ले जाना है, इसका भी संदेश देंगे। आदिवासी जो भारत सरकार ने जिनको रिकॉग्नाइज किया है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, वो आदिवासी हैं। लेकिन गैर जरूरी ढंग से लोग अपने अपने तर्क दे के मांग कर रहे हैं, चाहे कुर्मी महतो लोग मांग करें या बहुत सारी जातियां मांग कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में मांग करना कोई गुनाह नहीं है। सवाल है उनकी मांग करने का नियत पे हम उसको गुनाहगार मानते हैं। उनका नियत है कि आज आदिवासी बन के क्या करना चाहते हैं। आदिवासियों की नौकरी, आदिवासियों के रोजगार, आदिवासियों के राजनीतिक सामाजिक प्रतिनिधित्व, आदिवासियों का आरक्षण, आदिवासियों की ज़मीन, ये सब पर नज़र है। तो इस पर ये सीधा हमारा विरोध, इस पर हम खुलेआम विरोध करते। पिछले साल भी इसी मैदान में 5 मार्च को हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया था, उसमें हम लोगों ने खुलकर विरोध किया। आने वाले कल में भी इसका पुरजोर विरोध होगा। कोई शब्द नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो लोग इस बात को लाते हैं, देखिए बात कहने से बहुत बातें दूर तक लग जाएगी। हमारा कहना है मोरहाबादी मैदान में जो पार्लियामेंट मेंबर लोग हैं वो मैदान में क्यों चीख रहे भाई। उस रैली के बारे जब भी बात करूंगा तो राज्यसभा के सांसद समीर राव जी थे, लोकसभा के सांसद सुदर्शन भगत थे, अब दोनों ही देश के पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहाँ उनको बात रखनी चाहिए ना। मोरहाबादी में भोग के क्या फ़ायदा है आप, और आपके केंद्र में सरकार है, 370 धारा हटा रहे हैं आप, एक झटके से आप लाइए जो बिल कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, हम जो लोग सदन के अंदर नहीं हैं, हम जैसे लोग सदन के अंदर बाहर हैं, हम लोग बोल सकते हैं। लोग जो सदन के अंदर रह के नाटंकी कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा। और दूसरा बात की नियत और ईमानदारी की बात, 3 चीज़ पर जाऊँगा। जी डिलिस्टिंग क्या है, क्या कहेंगे? मेरा कहना है सीधा सीधी गलत, मैंने ये सब बेकार शब्द है। पर कोई कानून बने, डिलिस्टिंग शब्द ही बेकार है, बेकार शब्द है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए बता रहे हैं जो लोग इस बात को उठा रहे हैं, बार बार मैं कहना चाहूँगा, उन लोग जो बात उठाते हैं क्या है। पहले एक बात आया था, जो आदिवासी आदि धर्म, आदि मत, रूढ़ी प्रथा परंपरा को नहीं मानता हो और ईसाई या इस्लाम में शामिल हुआ हो, उसको अनुसूचित जनजाति से बाहर किया जाए। सिफारिश भर है, ऐसा कानून बना है, वो एक सिफारिश भर है। और वो पार्लियामेंट मेंबर लोग, तो मैं कह रहा हूँ जो लोग सवाल उठा तो पार्लियामेंट उठाना चाहिए। उनकी सेंटर में सरकार ही भाजपा की, केंद्र में सरकार है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक तरफ आदिवासियों को अलग रिलीजन की बात नहीं करते हैं, एक तरफ आदिवासियों को ख़त्म करने की इसी से कानून लाते हैं, और एक तरफ ये लोग सरना कोड का विरोध करते हैं। तो समझ में आता है इन लोग क्या चाहते हैं। तो मूल बात है, ये कोई शब्द ही नहीं है। आपस में लड़ा के आदिवासियों को बांटेंगे, और 2024 का चुनाव भी इन लोग का हालत ख़राब है, उसको निपटेंगे। ये पूरा प्लान है। महारैली को सफल बनाने पर पूरा ध्यान है। पूरा हमारा साफ कहना है कि आदिवासी इसी मुद्दों पर हम लोगों ने बार बार कहा है, जिन मुद्दों को हाशिए में ले जाने की कोशिश हो रही है, उस कोशिश को फिर इस महारैली के द्वारा हम लोग सेंटर में लाएंगे और तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस बात को अपने एजेंडा में शामिल करेंगे। कल 4 फरवरी है, आदिवासी एकता महारैली का जुटान कल शुरू होगा। कितना लोग जुटेंगे और क्या कुछ उद्देश्य होगा इसका? देखिए 4 फरवरी का जो कल ऐतिहासिक होगा, ज़बरदस्त होगा। और आदिवासी लोग झारखंड के विभिन्न जिला से, विभिन्न कोना से, विभिन्न गांव घर से आ रहे हैं। उसमें मैंने ये हमको जो लगता है कि जो 20 साल में 23 साल हो रहा है झारखंड बना का, उतना जो भीड़ नहीं हुआ था उससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। रांची कल पूरा तबाह रहेगा। मोरहाबादी तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन पूरा रांची का एकदम पूरा जो ट्रैफिक होगा पूरा सब तरफ जाम रहेगा। यही है क्या कि रांची तबाह हो? रांची नहीं, वो उद्देश्य वैसा नहीं है, लेकिन लोग रहेंगे तो भीड़ लगेगी, और जब भीड़ लगेगी तो ट्रैफिक जाम होगा। तो आदमी आप जिसने कि कितना भीड़ होगा, अगर अनुमानित होगा तो 2 लाख से ऊपर होगा भीड़। तो उस अनुसार व्यवस्था भी करना होगा। हाँ, ये व्यवस्था है। अब वो ट्रैफिक जाने आने जाने के लोग, क्योंकि इस लोग 2 लाख 1.5 लाख आदमी रोज़ टाउन में चल रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से चलते हैं, इसलिए जाम नहीं लगती है। लेकिन कल का जो होगा, एक साथ 2 लाख 2.5 लाख आदमी जब निकलेंगे तो पूरा ट्रैफिक आपका जाम रहेगी। और जो कल जो ये
माने पूरे आपको सरकार को माने आपको भाजपा जो भाजपाई और आरएसएस को जो ई लोग का जो मुद्दा है, ई लोग का एक ही ठो मुद्दा है कि जब चुनाव आता है तो आदिवासी का बात होता है, जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बात होता है, जब चुनाव आता तो सरना ईसाई का बात होता है, और सभी ये आदिवासी लोगों को लड़ाने का काम करता है। इन्हीं ऐसा ही आदमी को हम लोग का देहाती में कहा हुआ है चरदेवा का काम है लड़वाना, झगड़ाना, ये करना वो करना और बीच में फ़ायदा ले लेना। तो ये लोग का अब चलने वाला नहीं है। कल का जो रैली है ये एकदम निर्णय लेगा कि 24 में ये लोग को सीआर के जैसे भगाएंगे। जो सीआर हम लोग गांव घर में सेंद्रा करते हैं, माने जब फगुआ ढुड़ैर होता है, माने फगुआ जब जिस दिन माने फगुआ हम लोग होली खेलते हैं उस दिन माने शिकार करने और ढुड़ैर करने निकलते हैं। उसी तरह जब सियार और बाघ भालू को भगाते हैं, उसी तरह भाजपा के हमारे आरएसएस और भाजपाइयों को, और विशेषकर इस बीते बार जो हम लोग रघुवर सरकार को ठेंगा दे कर के भगाए हैं, उसी तरह मोदी जी का दिन भी आ गया है। यहीं से ये झारखंड से कल से शुरू हो जाएगा पूरा माने देश में उल्टा गिनती भाजपाई लोगों का। धन्यवाद। मैं राजेश लिंगा। क्या कुछ कहेंगे अजय सर, क्या लगता है धर्मांतरण हुई है जिससे डिलिस्टिंग को लेकर के बात की जाती है? देखिए, ये तमाम मुद्दाओं कुछ मैटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेज तोड़ के जो देश में जो गुलाम किए हुए थे, उसी प्रकार से बीजेपी के द्वारा लाया हुआ डिलिस्टिंग का मामला है। डिलिस्टिंग उलिस्टिंग कुछ नहीं होना है। जो डिलिस्टिंग की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले जो तरह से रैली हुआ डिलिस्टिंग को लेकर के, अरे डिलिस्टिंग का जो रैली आप कर रहे हैं, आप लोग तो खुद आरएसएस के बीजेपी के एक एजेंट है वो लोग, मतलब कभी तो चुना हुआ उनका एक संगठन है। तो संगठन में जब आप ही का सरकार केंद्र में बैठा हो तो डिलिस्टिंग का मामला फिर कहाँ हो रहा है? आपको अगर डिलिस्टिंग का कुछ करना है, नियमावली बनाना, तो आप जाइए ना, आप ही का तो सरकार है केंद्र में बैठा हुआ, बनवाइए। लेकिन उनको करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करके, मतलब आपस में लड़ा करके सत्ता हासिल करना, उसका यही मकसद है। लेकिन फिर वही तो कह रहे हैं कि दो गुटों में बंट गया है आदिवासी समाज। एक डिलिस्टिंग की मांग करता है, एक डिलिस्टिंग की मांग नहीं करता है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, बात इसको है, लेकर के फिर आप लोग आदिवासी एकता महारैली भी कर रहे हैं, जो कि कल के लिए आप लोग काफ़ी तैयारी। देखिए, बात है जहाँ डिलिस्टिंग की हम जो बात कर रहे हैं, तो डिलिस्टिंग किसका करना है नहीं करना है, केंद्र में सरकार बैठी करे ना। आपको रोका किसने है? जब बहुत सारा मामला तो बिना कहे पूछे नियमावली बनाते हैं। किसान के मुद्दा में जब किसान के जब बात कर रहे थे आप, तो किसान का एक बिल आपने लाया था, किससे पूछा था? कौन सा किसान से आपने पूछा था? पूछा कभी तो नहीं था, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए बना दिया था किसान का बिल जो बनाए थे। तो उसी प्रकार से आपको कुछ लाना है तो आप बना ना दीजिए। आप बिना बनाने के लिए आपको पूछना किसकी ज़रूरत है? आप तो हिटलर ऐसे भी है, आप लाइए, लेकिन आपको इस तरह का लाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बता देना चाहते हैं कि ये सिर्फ तोड़ने के बात हो रही है आदिवासियों को। आदिवासी एकता महारैली को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितने लोगों का जुटान होगा? क्या लगता है इससे आदिवासी समाज को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, आपको बता देना चाहते हैं, ये जो कल का जो 4 फरवरी 2024 का जो हमारा रैली है, ये रैली आदिवासियों का हक और अधिकार का रैली है। और ये तमाम जिसने घटना घटी, तमाम मुद्दों को लेकर के रैली, जैसे मणिपुर की बात करें तो हमारे माताओं बहनों को लंगे करके जो घुमाया गया, उसके खिलाफ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रतिनिधि के द्वारा जो आदिवासी को पेशाब किया गया, उसके खिलाफ है। अभी छत्तीसगढ़ में तुरंत बीजेपी की सरकार बनी है और लाखों पेड़ वहाँ काट दिया गया, हज़ारों एकड़ ज़मीन एक्वायर कर लिया गया। जो वहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी होते थे, उसे मार पीट के उस जंगल से भगाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। 2019 में मोदी जी आए थे और कहे थे कि हम सरना धर्म कोड देंगे, उन जीतने के बाद भी नहीं दिया। तमाम मुद्दों के साथ में है। और ये आदिवासियों को पर जो बांटने के, जो डिवाइड एंड रूल करने की जो राजनीति है, उसके खिलाफ में है। मैं ही कहना चाहता हूँ कि इस रैली के माध्यम से ये देश का दशा और दिशा तय करेगा। इस देश में 10% आदिवासी है और देश का असली मालिक आदिवासी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप देश को, आदिवासी को भला करना चाहते हैं तो यहाँ का जो धर्म कोड है हमारा, जो उसे देना चाहिए यहाँ पर, कि जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है। अजय तिर्की, केंद्रीय सरना समिति। तो जैसा कि आपने सुना कि 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली होने वाला है, और जहां अलग अलग हर जगहों से आदिवासी जुटेंगे और काफ़ी बड़ा महाजुटान होगा, जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना सफल ये आयोजन होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।